देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है? मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तेजस्वी यादव और अंजना ओम कश्यप के बीच शानदार तरीके से इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप तेजस्वी यादव से बहुत ही तीखे तीखे सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी तेजस्वी यादव बहुत ही बेहतरीन तरीके से देते हैं। और सबसे पहले तेजस्वी यादव ने बीजेपी के एक नारे को लेकर के कहा, बीजेपी के नेता अभी लगातार चिल्ला रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, और इसी नारे को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे देश में 11 साल से बीजेपी की सरकार है और 11 साल से यदि हमारे देश में हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है तो फिर बीजेपी ने 11 साल से हमारे देश में 5 किलो राशन देने के अलावा और क्या ही किया है। ये तो वह बीजेपी के बारे में बात। और वीडियो का लास्ट मोमेंट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किस तरह से छोटे कार्टून और बड़े कार्टून का उदाहरण देते हुए तेजस्वी यादव ने अंजना ओम कश्यप का गजब तरीके से बेइज्जती किया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले आज की शानदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, या संभल सबसे बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी महंगाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए ये सवाल जो आपने पूछा है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जिससे लोगों परेशान है इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, महंगाई है और गरीबी है। 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है राशन जो है बांटना पड़ रहा है, तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना ये हमारा मुद्दा है। जो बेरोजगार है देश में अगर आप देखें तो सबसे बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे ज्यादा है, तो हम तो इस चीज को लेकर के बोलेंगे। तो आपकी नजर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है एकदम। पर आपके मतलब लेकिन साथी इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि संविधान जो है वो भी आप देखिए किस प्रकार से भाजपा के लोग जो है कहीं ना कहीं से इसको हटा करके अपना जो संघ का जो विधान है उसको लागू ये लोग करना चाहते हैं। संविधान जो है हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जब संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अगर संविधान पे अगर खतरे की बात आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उसके बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी हम लोग देंगे। सही पकड़े हैं। लेकिन इसी पर बीजेपी का पलट के जवाब आता है। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं कि जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है? ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को देख के ये कॉम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? 11 साल में क्या किया? और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to Y Z कोई भी उस पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या किया इस देश के लिए? आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है
मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। कहाँ हम लोग लटके पड़े हैं भाई। खैर अभी तो कोर्ट में इसका भी आ ही गया है, जो वर्शिप का जो लॉ था उसको लेकर के। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आते हैं एक और आरोप पर जो बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं पर लगाती है कि आपके लिए चुनावी नतीजे आने के बाद अंगूर खट्टे हो जाते हैं। जहां आप जीतते हैं वहां तो गप गप, लेकिन जहां पर हारते हैं ईवीएम ने हराया। उसी ईवीएम ने आपको बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन वही ईवीएम दोष में आ जाता है जहां विपक्ष कांग्रेस का भी यह कहना है कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। महाराष्ट्र हो, हरियाणा, क्या इस आरोप में दम नहीं है? देखिए एक बात समझनी चाहिए, इस पे ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर के डाउट बहुत ज़्यादा है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी यूपी का जो बाई इलेक्शन हुआ एक सीट पे, जहाँ माइनॉरिटी जो है लगभग 70%, वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती है और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोट नहीं मिल पाता। और आज तक पिछला हिसाब अगर आप देख लें तो कभी ऐसा रहा नहीं उस सीट, पर्टिकुलर सीट पे। तो देखिए मेरा है कि अगर कुछ ईवीएम में ये लोग कुछ करते भी होंगे तो बड़ा माइनॉरिटी जो है कुछ परसेंट ऑफ वोट्स पे करते होंगे। मान लीजिए हम 100 सीट जीत रहे होंगे, इस बार जो है 70 सीट जीते, 30 सीट जो भी है फिर भी बेनिफिट है। तो बेईमानी जो है छोटी छोटी की जाती है, बड़ी माइनॉरिटी की जाती है। अगर एक बूथ पे भी अगर 50 वोट का अगर आप कर दें तो हज़ारों बूथ रहती है, तो आप समझिए कि इतना अपर हैंड रहता है। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से इस पर जवाब देता है। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन तो देखिए टीटीएम है, ताबड़तोड़ तेल मालिश मोदी जी का करता है। आप बताइए यूपी में डेट चेंज कर दिए बाई इलेक्शन के, क्या रीजन दिया? पर्व त्योहार, हमसे बड़ा पर्व त्योहार छठ से ज्यादा चल रहा था क्या? बिहार का क्यों नहीं किया पे? हमारे लिए तो आप तो सिवान की है, बिहार में हम लोगों से ज्यादा बड़ा पर्व तो छठ से ज्यादा कोई बड़ा पर्व है नहीं। वहां का नहीं बदला जाता है, वहां का बदल दिया जाता है। क्या कारण है? और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में डेट अनाउंस नहीं होता, लेकिन आईटी सेल बीजेपी वालों के पास पहले लिस्ट आ जाता है। ये सच्चाई है। तो आप देखिए अब इलेक्शन कमीशन अब क्रेडिबल रह नहीं गया है। बहुत लोग आकर के बहुत बातें कहता है, वन नेशन वन इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन एक बार नहीं करा सकते, क्या वन नेशन वन इलेक्शन कराओगे? यही मेरा अगला प्रश्न भी था आपसे कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, आप लोगों का उस पर क्या स्टैंड रहेगा, आपका भी और इंडिया गठबंधन का? आप बताइए कहाँ करा पा रहे हैं इलेक्शन? आज वन नेशन वन इलेक्शन कह रहा है, कल बोलेगा वन नेशन वन पार्टी, फिर बोलेगा वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब है भाई? आप मुद्दे की बात कीजिए ना। आप बताओ क्यों नहीं करा पाते हो तुम चुनाव एक फेज में? बिहार हम इलेक्शन कमीशन को चैलेंज देते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन कराना, जरूर कराना, लेकिन बिहार में एक फेज में चुनाव करके दिखा दो। कराए बिहार में एक फेज में चुनाव? और बिहार का चुनाव तब होता है जब किसी और राज्य में चुनाव नहीं होता। देश एक लौता चुनाव बिहार में हो रहा होता पूरे देश में, पहले वहां करा लो एक फेज में। ये हमारी चुनौती है। चुनाव का खर्च कम होगा वो कह रहे हैं, अगर एक साथ होगा। और आपको भी नहीं लगता है ये, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि मुझे एक राज्य में जाके पीएम होते हुए सीएम के खिलाफ बोलना बहुत पड़ता अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि चुनाव का खर्च कम होगा। तो सरकारी विज्ञापन में कितना खर्च होता है अंजना जी पूरे देश भर में? शुरुआत वहां से करो ना जो आपके कंट्रोल में है। देश का कोई पेपर नहीं बचा होता, कोई मैगजीन नहीं बचा होता, कोई टीवी पोर्टल नहीं बचा होता, यूट्यूब नहीं बचा होता जहां विज्ञापन ही विज्ञापन नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं 11 साल में। आप एक बार पता कर लीजिए कितना खर्च होता है, पहले वहां से शुरुआत करें। आखिरी के 3 सवाल हैं और वो बिहार पर है, जिसके साथ अंत करेंगे। बिहार में तहार असल मुकाबला किससे है? मतलब असल मुकाबला किससे है? नीतीश कुमार से है कि बीजेपी से है कि बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा से है? किससे मुकाबला है आपका? देखिए हमारा मुकाबला असल में बेरोजगारी से बा, महंगाई से बा, गरीबी से बा। और इस मुद्दे को लेकर हम चलेंगे, लोगों का साथ मिलेगा तो इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। ये नफरत फैलाने वालों, ये लोग कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो डरे हुए हैं, तब तो एक हुए इतने। आप लोग ही ना न्यूज़ में दिखाती थी, मोदी जी का कार्टून बड़ा बना देती थी, लालू जी का छोटा, सोनिया जी का छोटा, अरविंद केजरीवाल जी का छोटा, ममता जी का छोटा, सब पकड़े हुए हैं। चलता था ना ये कि मोदी ही मोदी है। मोदी जी की तो खुद की कितने एनडीए में कितने पार्टनर्स हैं? 30 है, लेकिन वो तो नहीं चलता था।
तो दोस्तों आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से तेजस्वी यादव ने अंजना ओम कश्यप के तीखे तीखे सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है और बीजेपी के एक है तो सेफ है के नारों का जवाब भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। आप लोग खुद ही सोचिए, जब हमारे देश में 11 साल से बीजेपी की सरकार है और 11 साल से उन्होंने देश में हिंदू भाई को सुरक्षित नहीं कर पाया तो उन्होंने 11 साल में क्या ही किया है। ये तो हुआ बीजेपी के बारे में बात। और वीडियो का लास्ट पार्ट तो आप लोगों ने देखा है किस तरह से तेजस्वी यादव ने छोटे कार्टून और बड़े कार्टून का उदाहरण देते हुए अंजना ओम कश्यप का गजब तरीके से रिलाई किया है और गजब तरीके से बेइज्जती भी किया है। बाकी आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है और तेजस्वी यादव के इस वाले बयान से आप लोग कितना सहमत है अपने राय कमेंट में बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।